हेलो फ्रेंड्स, आइए तो हम लोग आज पढ़ते हैं। 9th क्लास का एक प्रमेय है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब यह एक चतुर्भुज है, ठीक है। इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का यही मतलब हुआ कि जब ये दोनों विकर्ण ओ पर एक दूसरे को काटेंगे तो यहां से इधर वाला भाग और यहां से इधर वाला भाग बराबर होगा, यहां से इधर वाला भाग और यहां से इधर वाला भाग बराबर होगा। समद्विभाजित करने का यही मतलब होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें दिया है कि क्या दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। कौन सा चतुर्भुज है ये नहीं मालूम, बट ये चतुर्भुज है, ठीक है। जिसका विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर ओ पर समद्विभाजित होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। परस्पर का मतलब हुआ एक दूसरे से, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो हमको क्या करना है, तो साबित करना है कि क्या साबित करना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत आसान है, आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, समद्विभाजित का यही मतलब हुआ कि ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर डी ओ, ठीक है ना, बी ओ बराबर डी ओ, ठीक है ना। ये इसका यही मतलब हुआ समद्विभाजित का, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रेम से, क्या लिखेंगे, प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। देखिएगा गलती से प्रणाम नहीं लिख दीजिएगा, प्रमाण लिखना है। क्या लिखना है, प्रमाण, ठीक है। तो आइए अब हम लोग करते हैं काम। तो यहां जो है ना, अब क्या है, यहाँ पे ए बी सी डी जो है आपका, इस ए बी सी डी में देख लीजिए कि ए ओ बी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज डी ओ सी है। ए ओ बी लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है ना। ए ओ बी में देख लीजिएगा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ए ओ बी का ए ओ वाला भुजा, ए ओ बी का ए ओ वाला भुजा और डी ओ सी का ओ सी वाला भुजा, ठीक है ना। देखिए ये बराबर है, दिया हुआ है, दिया है कि ये बराबर है। दूसरी बात कि जो है ए ओ बी, देखिए तो नजर आया, ए ओ बी का कोण ए ओ बी, ठीक है। देखिए तो ये वाला कोण, ये वाला कोण नजर आया। अच्छा, डी ओ सी का ये वाला कोण देखिए तो नजर आया, ठीक है। आपको मालूम होगा कि जब भी दो किरण एक दूसरे को काटती है, दो रेखा एक दूसरे को काटती है, तो उसके काटने के बाद जो है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बोलते हैं इसको, ये एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद देख लीजिएगा कि ए ओ बी वाला जो त्रिभुज है उसका ओ बी ओ, उसका बी ओ देख लीजिएगा, ए ओ बी का जो है बी ओ वाला भुजा, डी ओ सी का डी ओ वाला भुजा बराबर है। ये भी बात आपको क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। एस ये भुजा है, ये कौन है, ये भुजा है, मतलब भू को भू, मतलब एस ए एस, एस ए एस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ओ सी के, जानते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज, ठीक है, और ये त्रिभुज जब एक दूसरे के समांतर है तो इसका यही मतलब होता है कि यह कोण इसके बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका ये मतलब होता है यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा। इसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कोण जो है जब यह सर्वांग है तो बी ए सी, कौन बी ए ओ लिखिए, बी ए ओ जो कौन है यह बराबर हो जाएगा सी डी ओ के, सी डी ओ के, ठीक है। यह सीपीसीटी से, सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कौन इस कौन के बराबर हो गया, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, तथा
ए बी वाला जो भुजा है वह सी डी के बराबर हो गया। एक मिनट पहले इसको नहीं लिखिए। अगर ये कोण इसके बराबर है तो देख लीजिए यहाँ पर सिस्टम ऐसा वाला है और ये कोण हमारा इस कोण के बराबर हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा ही ना है ना, ये आपका एक रेखा है और ये आपका एक रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है और उसके ये वाला कोण बराबर हो रहा है, मतलब एकांतर कोण का युग्म है, ये कोण एकांतर कोण का युग्म है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसका यही मतलब होता है कि यह भुजा और यह भुजा समांतर होगी, ठीक है। यहां पर लिखेंगे इसलिए ए बी जो है यह समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे कि यहां पर देख लीजिए आप, ये हमको मालूम चल गया कि ये और ये सर्वांगसम है। अब जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के ये और ये समांतर है, ये मालूम चला। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो इसका यही मतलब हो रहा है कि यह भुजा इसके बराबर होगा, मतलब ए बी जो होगा वह किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अब आपका ये इसके बराबर हो गया है और ये इसके समांतर भी हो गया है। सोचिए अगर यही सर्वांगसम जो हम इस दोनों त्रिभुज को किए हैं वही चीज अगर इस दोनों त्रिभुज को भी करेंगे तो हमारा ये भुजा और ये भुजा समांतर तथा बराबर साबित हो जाएगा और तब हम लिख देंगे कि यह ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। हालांकि हम इतना करेंगे नहीं, यहां पर हम लिख देंगे इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ डी, यहां देखिएगा त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ सी सर्वांगसम है, ठीक है ना। जैसे इसको सर्वांगसम किए हैं ऐसे ही इसको करेंगे, तो उतना करना नहीं है, लिख देना है सीधा। इसी प्रकार ए ओ डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ सी के। इसी प्रकार का यही मतलब हुआ कि जैसे वो एस ए एस से हुआ था तो यह भी एस ए एस से ही होगा, इसी प्रकार का यही मतलब होता है। अब जब ये दोनों सर्वांगसम है तो उस हिसाब से हमारा ए बी जो है, सॉरी यहां देखिएगा ए डी जो है बी सी के बराबर और समांतर होगा। ए डी यह बराबर होगा बी सी के तथा ए डी समांतर भी होगा बी सी के, ठीक है। लिखेंगे इस प्रकार, या यहां पर आप अतः लिखिए, अतः ए बी सी डी, अतः से पहले यहां लिखिए चूंकि ए बी सी डी में ए बी जो है वह बराबर हो रहा है सी डी के और ए बी समांतर हो रहा है सी डी के, उसी तरह से ए डी बराबर हो रहा है बी सी के और ए डी समांतर भी हो रहा है बी सी के। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, प्रमाणित, ठीक है। तो कमेंट में आप बताएंगे जरूर कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लगे कि शेयर करना है तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक 9th के स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में इसके अगले प्रमेय को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।